देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। देखो आप, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण करें। हमेशा ध्यान दो, इस प्रश्न को देखो आप, लक्ष्य प्रारंभ से पहले। यह पता है कि यह स्टेटमेंट एरिस्टोटल का है, अरस्तु का है। तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, फर्स्ट पैरे में अरस्तु की तत्व मीमांसा, और तत्व मीमांसा हार्डली 15 शब्दों में बात क्या करोगे कि जगत की प्रत्येक वस्तु मैटर एवं फॉर्म का मिश्रण है। सबसे पहले तो यह बात करोगे, हमेशा विकास संभाविता से वास्तविकता की इतनी चीज बात करो। और तीसरी चीज हम ये बात करेंगे कि अरस्तु ने क्या किया, लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। तुरंत यहां फिगर बना दोगे आप। मैंने क्या कहा, ये फिगर जगत, ये पूरा जगत है, और इसमें क्या है, मैटर है और प्लस फॉर्म है। प्योर फॉर्म किधर है, जगत के बाहर की चीज है, और प्योर फॉर्म को क्या कहा गया है, ईश्वर। अब हम सेकेंड पैरे में आएंगे, जो मेन हमारा क्वेश्चन है। लेकिन इस कथन का क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। मतलब आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि आलोचनात्मक नजरिए से बताना है आपको। अब आपको इसकी कमियां बतानी है कि लक्ष्य प्रारंभ से क्या है, पहले है। तो ध्यान देने इस बात को। सेकेंड पैरा में जब आएंगे हम लोग, सेकेंड पैरे में जब हम लोग आएंगे तो पहली बार लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। अरस्तु ने लक्ष्य को प्रारंभ से पहले माना। लक्ष्य को प्रारंभ से पहले माना। अब जब इसके बाद इसका अर्थ क्या है और क्यों माना, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लक्ष्य को प्रारंभ से पहले माना अर्थात वास्तविकता संभाविता से पहले है। तार्क काल के दृष्टिकोण से प्रारंभ पहले, लक्ष्य बाद में। किंतु तार्किक दृष्टि से लक्ष्य पहले। क्योंकि हम क्यों बताएंगे, नंबर वन हमेशा लक्ष्य, पूरी बात ध्यान दो इस बात को, लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। नंबर ए, लक्ष्य को प्रारंभ से पहले न माना जाए तो
विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। और नंबर 2 की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रारंभ का नामकरण लक्ष्य के कारण ही होता है। नामकरण लक्ष्य के कारण ही होता है। तीसरी चीज बात करें, ईश्वर लक्ष्य है, ये जगत प्रारंभ है और ईश्वर जगत का आधार है। ईश्वर लक्ष्य है और जगत प्रारंभ है। ईश्वर इस जगत का आधार भी है, यह बताएंगे। लेकिन लक्ष्य प्रारंभ से पहले यह हम हर एक बात के एग्जाम्पल के साथ कहेंगे। जैसे बीज क्या बना विकास करके? वृक्ष बना। यह वृक्ष क्या है? लक्ष्य है। यह क्या है? प्रारंभ है। अब सोचो, बीज विकास करके वृक्ष बनेगा, वृक्ष का इसमें अवतरण होगा, आरोहण और आरोहण। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम बीज को बीज इसलिए कहते हैं कि इसमें वृक्ष पहले से निहित है। यदि बीज में वृक्ष निहित नहीं होता तो हम बीज को बीज कहते ही नहीं। अब यहां तुरंत एक बातें करेंगे कि ये एक नंबर 1 फिगर, हम दूसरे फिगर बनाएंगे कि ये व्यवहार है और ये परमार्थ है। ये विकास करके क्या बना? परमार्थ बना। ये व्यवहार है और ये क्या है? परमार्थ है। हमेशा ध्यान दो, और ये व्यवहार है। व्यवहार और हम परमार्थ की बात करें, ध्यान से सुनो इस बात को। ये व्यवहार है और ये परमार्थ है। मैंने क्या कहा? ये लक्ष्य है और ये क्या है? प्रारंभ है। अब सोचो जरा, ये जो प्रारंभ है, परमार्थ है, ये क्या है? जगत का आधार है और ये क्या है? इसका लक्ष्य भी है। ये सारी बातें करेंगे हम लोग सेकेंड पैरे में। अब हम आएंगे इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। हमेशा ध्यान दो, जब ये सारी बातें करोगे तो वस्तुतः यह सत्कारवाद की बात करता है। अर्थात वृक्ष बीज में पहले से निहित है और बीज को बीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीज में वृक्ष बनने की क्षमता पहले से क्या है? निहित है। पॉइंट क्लियर? अब इसका मुझे इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है और जब आप आलोचनात्मक परीक्षण करोगे क्रिटिकली एग्जामिन की बात करनी मुझे। अब हम आएंगे थर्ड पैरे में। सोचो आप, मुझे इसकी क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब हम क्या करेंगे? स्थिति को पलट देंगे। अब हम क्या करेंगे? सीधे कि असत्कारवाद आलोचना करेंगे। वस्तुतः जो लक्ष्य है वो प्रारंभ से पहले निहित नहीं होता। यदि लक्ष्य प्रारंभ में पहले से निहित होता तो विकास की आवश्यकता क्या पड़ती? असत्कारवाद या बात करें आरंभवाद, ये बात हम लोग पढ़ चुके होंगे। आरंभवाद या असत्कारवाद द्वारा आलोचना कर दो इसकी। अंत में हम चौथे पैरे में देखो, मैं इसकी आलोचना कर रहा हूं। यदि लक्ष्य प्रारंभ से पहले निहित है तो विकास की आवश्यकता क्या होती? हमेशा जान दो इस बात को, कोई आवश्यकता होती ही नहीं।
यदि व्यवहार परमार्थ व्यवहार में पहले से नहीं थे तो उसे खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ती? पहली चीज देखो आप, आलोचना। हम दूसरी चीज बात करें, असत्कारवाद क्या कहता है कि कार्य का आकार, हमेशा ध्यान दो, कार्य का आकार कारण में निहित नहीं होता। वृक्ष का आकार बीज में पहले से निहित नहीं होता। कार्य एक नवीन सृष्टि है। यदि लक्ष्य का आकार एक नवीन सृष्टि है, शेप एक नवीन सृष्टि है, तो लक्ष्य को प्रारंभ में पहले से निहित कैसे माना जा सकता? हम तीसरी चीज बात करें, अक्सर देखा होगा कई बार कार्य और कारण के नेचर में अंतर होता है। यदि लक्ष्य प्रारंभ में पहले से निहित होता तो दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नेचर नहीं होना चाहिए। पर अक्सर देखा होगा अलग अलग नेचर होता है। यह विशुद्ध आरंभवाद या असत्कारवाद द्वारा आलोचना दिखा दो आप। जैसे यदि बीज में वृक्ष पहले से निहित होता तो क्या होता? यदि बीज में वृक्ष पहले से निहित होता तो फिर विकास की आवश्यकता क्यों? विकास हो रहा है, यह पूरा का पूरा वाक्य निरर्थक हो जाता। चूंकि विकास हो रहा है, यह वाक्य सार्थक है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य प्रारंभ में पहले से निहित नहीं है। ये अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में दो चीज बात करेंगे। शक्ति के दृष्टिकोण से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है, लेकिन हम सीधे कार्य के आकार वृक्ष की दृष्टि से लक्ष्य एक नवीन सृष्टि है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह मेरा निष्कर्ष होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब बीज से वृक्ष बनता है तो वृक्ष बनने की जो क्षमता है, वृक्ष बनने की जो शक्ति है, वृक्ष बनने की शक्ति की दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। लेकिन वृक्ष का जो आकार है वो बीज में पहले से निहित नहीं है। तो शेप की दृष्टिकोण से, आकृति के दृष्टिकोण से वह एक नवीन सृष्टि है। जैसे ओवम, ओवम से एक जीव का विकास होता है। ओवम में जीव बनने की क्षमता पहले से निहित है। तो हमारा जो लक्ष्य है जीव, ओवम में पहले से निहित है, लेकिन जीव का आकार ओवम में पहले से निहित नहीं है, वह एक नवीन सृष्टि है। यह हमारा निष्कर्ष होगा। शक्ति की दृष्टि से लक्ष्य प्रारंभ से पहले है। जैसे वृक्ष बनने की शक्ति की दृष्टि से वृक्ष बीज में पहले से निहित है, किंतु आकार की दृष्टि से लक्ष्य क्या है? एक नवीन सृष्टि है।